Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको मैं 2023 के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ. ठीक है, मतलब कि आपका जो 2023 है उसमें क्या कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब आपको कैसे गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस मिल सकते हैं जिसकी वजह से आपका भाग्य चमक जाएगा. ठीक है, और साथ साथ एक बहुत बड़ा बात है कि आपका डेस्टिनी है तो आप अपने डेस्टिनी पे वर्क करके उसको चेंज भी कर सकते हो. ठीक है, तो वही मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने लाइफ में हार्ड वर्क करने वाले हो और अपने डेस्टिनी को भी चेंज कर रहे हो, और साथ साथ आपके जो डेस्टिनी में लिखा है वो भी आपको मिलेगा. ठीक है, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, या मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, या कुछ बेबीज से रिलेटेड हो, मतलब कि बर्थ अनाउंसमेंट से रिलेटेड हो, या फिर आपके करियर, जॉब से रिलेटेड हो, फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड हो, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ. अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होगी या नहीं होगी, शादी फिक्स होगी या नहीं होगी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी. और आपका साथ साथ करेंट सिचुएशन क्या चल रहा है उससे भी रूबरू होंगे, उसको भी देखेंगे. और साथ साथ क्या गाइडेंस और सरप्राइजेस आपको यूनिवर्स अभी देना चाहते हैं. ठीक है, गाइडेंस और क्या रेमेडीज आपको करना चाहिए जिसके वजह से आप अपने आप को हील कर सकते हो, आप अपने आगे आने वाले टाइम को बिल्कुल ठीक कर सकते हो. हील के साथ साथ नए नए डोर अपने लाइफ में, नए नए पाथ, न्यू चैप्टर जो है आप अपने लाइफ में ओपन कर सकते हो. तो वो सब कैसे होगा, वो सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, मतलब एवरीथिंग अबाउट 2023 ईयर. ठीक है, इस 2023 में आप जब भी देखते हो वैलिड होगा, आराम से देख सकते हो. ठीक है, ये चीज़ है. ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, फैमिली मेंबर बन जाइए, अपना सपोर्ट दिखाइए. मैं आप सभी के लिए हमेशा ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आती हूँ, लेकिन आप लोग शायद देखते नहीं हैं. आप लोग ज़रूर देखिए. कल ही मैंने डाला है कि आप क्या फॉरेन जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो जिनकी भी इच्छा है ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, वो भी 3 पाइल रख के. ठीक है, ऑलराइट. और अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है. और मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ. अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि वो सारे लोग स्कैमर हैं. ठीक है, ऑलराइट. अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. सो देखिए, अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, रीडिंग टाइमलेस है. जब भी आप देखोगे उस वक्त वर्क तो करेगी ही करेगी, क्योंकि जब आपके सामने यूनिवर्स ये रीडिंग लेकर आ रही है तो कुछ ना कुछ तो इस रीडिंग के अंदर छिपा है. आप आराम से देख सकते हो और पूरा देखना है, क्योंकि मैं अच्छे से आपको गाइडेंस देती हूँ. आप सभी को पता है, मेल हो, फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, कोई भी एज ग्रुप वाले हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, या सिंगल हो या मिंगल हो, सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सभी का हक बनता है कि वो अपने डेस्टिनी के बारे में, वो अपने आगे आने वाले टाइम के बारे में जाने. ठीक है, ओके. सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है. तो आज अपना आपको थोड़ा सा इंट्यूशन का यूज़ करना है, और यस, आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करना भी चाहिए, तभी तो आप तेज तरार बनोगे ना. ऑलराइट, तो यहाँ पे है क्रिस्टल आपका, एंड कार्ड भी है. तो ये पाइल 1 के लिए ब्लैक क्रिस्टल है. मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि आराम से अपना समय लेके आप सेलेक्ट कर पाओ. ठीक है, इस ब्लैक क्रिस्टल के साथ आपका यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है. दिस इज फॉर पाइल 1. एंड दोनों कार्ड बहुत अच्छे हैं. ठीक है, किसी को भी आप अपने मन से इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हो. एंड यहाँ पे क्रिस्टल है दिस वन, ये पर्पल क्रिस्टल है. दिस इज फॉर पाइल 2. एंड कार्ड है आपका दिस वन, टेम्परेंस. सो आपको भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसे आप मानते हो, उनका नाम लेकर अपने कार्ड को, अपने क्रिस्टल को सेलेक्ट करना है. सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे. हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्लैक क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस किंग ऑफ कप्स कार्ड को सेलेक्ट किए हैं. सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए. एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू. सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स. क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन, क्या है इनका करेंट सिचुएशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज. ओके, दिस वन. ओके, द फूल की भी एनर्जी है. ओके, देखिए यहाँ पे एक बहुत सॉलिड मैसेज आया है आपके लिए. ठीक है,
देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ये है ना कि यूनिवर्स जैसे आपको चलना चाहते हैं कि आप इस तरीके से अपने लाइफ में चलो, जिस तरीके से वो आपको चलाना चाहते हैं और आपको खुशियों की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, उस तरह से आप अपने लाइफ में नहीं चल रहे हो। ठीक है, वैसे चैरिटी का कार्ड है, ओ माय गॉड, आपके लिए तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स एंड विक्ट्री आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन किस तरीके से कैसे आप यहाँ तक पहुँचोगे वो मैं आपको बताऊँगी। ओके, बहुत लोग तो इंतज़ार भी कर रहे हैं, बहुत लोग दुश्मनों से घिर भी चुके हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। वैसे सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है एंड यहाँ पे एक है दिस वन। ओके, ऑलराइट। सो अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी कार्ड्स हैं ना, उन सारे कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है कि अभी आप जिस राह पे चल रहे हो, जिस पाथ पे चल रहे हो, वो सही तो नहीं है, लेकिन काफ़ी जल्दी आप इस रीडिंग को सुनने के बाद या फिर ऐसे भी आप जो है काफ़ी जल्दी एक सही पाथ पे आने वाले हो, क्योंकि मैं आपके लिए प्रे करती हूँ हमेशा ही। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आप एक सही राह पे आओगे। देखिए, ऐसा हो सकता है, आपका हमेशा रहता होगा कि आप कोई काम को शुरू करते होगे और उस काम को जब करने लगते होगे, हार्डवर्क करने लगते होगे, फिर आपका जो है ना मन चला जाता होगा रिजल्ट की तरफ, फल की तरफ, मतलब कि कब मुझे इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। और उस वक्त से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते होगे, परेशान हो जाते होगे, और जिस काम को आप काफ़ी ज़ोरों शोरों से मन के साथ, लगन के साथ कर रहे थे, उस काम को छोड़कर जो है बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते होगे, बिल्कुल परेशान हो जाते होगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपका करंट सिचुएशन हो सकता है उन लोगों के लिए है जो कि अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे हैं। मतलब ये सोचते हो आप कि जब मैं इतना मेहनत करता हूँ या मेहनत करती हूँ, ठीक है, तो फिर क्यों मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे एक्चुअली यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि जब आप मेहनत कर रहे हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप उस पर ध्यान हटाते हो ना, तो नॉर्मली ये ऐसा हो जाता है, आपका मूड खराब हो जाता है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपका उस चीज़ में लगन है, ठीक है, इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली इसको कंटिन्यू कीजिए, इसको करते रहिए। ऐसा अचानक से ये नहीं सोचना है कि अब मुझे रिजल्ट कब मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यू तो आप करोगे तभी तो आपको जाके ना एक भी अचानक से, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अचानक से आपको तुरंत मिल जाए, धीरे धीरे करके मिलता है और आगे जाके छप्पड़ फाड़ के मिलता भी है। ठीक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान आपको ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में नहीं दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहिए। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप अभी के टाइम में बिल्कुल मनमौजी टाइप हो कि जो मन में आता है वो कर लेते हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करोगे तो शायद अपने डेस्टिनी को आप अलग तरीके से चेंज कर रहे हो, दूसरी जगह लेकर जा रहे हो, जबकि आपको इस राह पे चलना है, इस पाथ पे चलना है। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे इस कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन है। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप चाहे किसी भी राह पे चलो, आपको देख के चलना है, संभल के चलना है, क्योंकि अभी आप जो भी काम कर रहे हो सकता है रिस्क लेके कर रहे हो, और थोड़ा रिस्क कम लेना चाहिए अभी के टाइम में स्पेशली, क्योंकि करेंट सिचुएशन देखा जा रहा है। ठीक है, इन सारे कार्ड्स के थ्रू, और करेंट सिचुएशन के लिए यही मैसेज है कि थोड़ा रिस्क टेकर अभी के टाइम में आप कम बनोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लड़का है, ये आपके लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो ये बता रहा है कि आप अपने लाइफ में चल तो रहे हो, सब कुछ है, हो सकता है कि आप बिल्कुल फिट फाट रहते हो, ठीक है, हेल्थ भी अच्छा है, लेकिन आप जिस तरीके से अभी चल रहे हो, ठीक है, मतलब मनमौजी होकर जो भी मन आता है वो करते हो, समय बर्बाद कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको आगे आने वाले टाइम में दिखने को मिलेगा, और वो रिजल्ट बहुत अच्छा तो नहीं होगा। ठीक है, वो रिजल्ट खराब ही होगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाना चाहिए। ठीक है, और डिसिप्लिन होके जो आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसमें आपको 110% सक्सेस मिलेगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड आपके लिए हैप्पी फैमिली का आ चुका है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लोग आपको बहुत ही ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में अप्रिशिएट भी करेंगे, प्यार भी करेंगे। और अगर यही चीज़ आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, मतलब आप ऐसा सोचते होगे कि मैं तो पूरा एफर्ट लगाती हूँ, लेकिन ये सामने वाला पर्सन एफर्ट नहीं लगाता, नहीं लगाती, और आपका मन जो है यहाँ पे चिड़चिड़ा हो जाता होगा, और आप झगड़ने लगते होगे, उस पर्सन से डाउट करने लगते होगे, और वो उसको कहते होगे कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में अब नहीं रहना, और वो भी अचानक से सोचने लगते होंगे कि तुम्हें रह रह के क्या हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता होगा आप लोगों के बीच में बातें। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अपने मन को आप कंट्रोल कीजिए। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर लेकर आइए, और हर एक काम को बिल्कुल परफेक्टली एंड टाइमिंग पे करना है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने आप रूटीन को चेंज कर सकते हो, और आपको अपने लाइफ में क्या ऐड करने की ज़रूरत है कि आप तरक्की की राह पे चलने लगोगे। ठीक है,
वैसे अगर रिजल्ट की बात की जाए कि आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ जो आपके अंदर चेंज हो रहा है वो है सही गलत की पहचान। ठीक है, और आप जो है डेफिनेटली चैरियट की एनर्जी जो है विक्ट्री को ही दिखाता है। तो जिस भी चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो और बार बार हार मान जाते हो, ठीक है, तो अब हार नहीं मानोगे, क्योंकि हो सकता है 7 नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा हो सकता है कि 7 मंथ के अंदर ही आपको कोई बहुत ब्यूटीफुल एंड फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। जो आपने हार्ड वर्क किया है अभी और पास्ट के टाइम में, उसका बहुत सॉलिड फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है, बेनिफिशियल रिजल्ट मिलने वाला है। कुछ लोग अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली आप जाओगे, फॉरेन जाओगे, वहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है परमानेंटली आप सेटल भी होने वाले हो। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा मन आपका डाउन रह सकता है, चिड़चिड़ा रह सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे इन सारे कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है आपके लिए। ये जो कार्ड आया है ना आपका 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले 2023 में आपकी कुंडली अवेकनिंग होने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि आपने सुना होगा कुंडलिनी अवेकनिंग, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा उतने डिटेल में। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या एक्चुअली। मुझे यहाँ पे बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट सभी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है ना स्पिरिचुअलिटी के राह पे चल चुके हो। ठीक है, और ये जो स्पिरिचुअलिटी के राह पे जो चलते हैं ना, जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, इसी को अवेकनिंग कहा जाता है। ठीक है, और यही अवेकनिंग आपके अंदर होते हुए दिखाई दे रही है। ये कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है आपके अंदर, और ये अभी नहीं, आपको आगे आने वाले 7 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो चुके हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ लोगों की करेंट सिचुएशन में ही कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। वैसे मैं आपको कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ, सिम्टम्स ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग, ताकि आप पहचान सको कि यस आपके अंदर ये अवेकनिंग हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन आया है कि आप लोगों के अंदर ये हो रहा है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैसे आप पहचानोगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक है, कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ऐसा लगेगा ना कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट इन योर लाइफ, मतलब सब कुछ बिखर रहा है मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, लोग जो है मेरे दुश्मन बन रहे हैं, मैं चिड़चिड़ी रहने लगी हूँ, मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, मेरे काम नहीं हो रहे हैं, मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ। तो ये एक पहला सिम्टम है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ऐसा, मतलब को फील होगा। अब मैं आपको बता दे रही ना कि रीज़न है, तो ये पहला रीज़न है कुंडली अवेकनिंग का। ठीक है, मतलब ये होगा तो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। और मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है। हो सकता है कि आपने किसी को बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्यारे पर्सन को अपने लाइफ से खो दिया है। ठीक है, उसकी वजह से भी आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में रहते हो। ये आपका दूसरा सिम्टम्स है। ठीक है, पहला ये सिम्टम है जिससे पता चलेगा कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, वो है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, और उसके साथ साथ ये भी आपको लगेगा कि सारा कुछ खत्म हो रहा है। इसलिए यहाँ पे ये भी कार्ड आया है। ठीक है, ये डेथ का कार्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डेथ कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपकी जो ये सिचुएशन है वो ख़त्म हो रही है, और अब एक न्यू ब्यूटीफुल न्यू चैप्टर आपके लाइफ में ओपन होने वाला है। और वो चैप्टर ओपन होगा कुंडलिनी अवेकनिंग के साथ। मतलब आप एक नए पर्सन, नए रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हो, और नए रूप के साथ एक नए पाथ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हो। जो आप पहले पर्सन थे वो नहीं रहोगे, जबकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर रहे हो, अपने लाइफ को एनहांस करके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरा आपको लगेगा एंजाइटी डिप्रेशन विल अकर। ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन डेफिनेटली होगा, लेकिन यही आपका एक राह है जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर तीसरे सिम्टम की बात की जाए तो क्या हो सकता है, यू कैन हैव स्ट्रेंज सेंसेशन इन बॉडी मसल्स, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अजीब टाइप का, ठीक है, स्ट्रेंज टाइप का, सेंसेशनल टाइप का फील हो सकता है, बॉडी में फील हो सकता है, बैक में फील हो सकता है, आपके मसल्स में ऐसा फील हो सकता है। तो ये भी जो है तीसरा सिम्टम है आपके कुंडलिनी अवेकनिंग का। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप कुंडलिनी अवेकनिंग आपके अंदर हो रही है। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ ये है कि आगे आने वाले 5 मंथ के अंदर ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कहने का मतलब है कि जो भी होगा वो आपके फेवर में ही होते हुए दिखाई दे रहा है। जो आपका सपना है वो होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी के टाइम में आप ज़रूर बताना किसको ऐसा सा फील होता है जो मैं सिम्टम्स आपको बता रही हूँ। किसको किसको ऐसा फील होता है एंजाइटी डिप्रेशन जैसा, एंड साथ साथ किनको ऐसा फील होता है कि सब कुछ बिखर चुका है। ठीक है, डर जैसा भी फील होता होगा, आप सोते होगे उठ जाते होगे। ठीक है, इस तरह का भी आपको फील होता होगा, या फिर हॉरिबल नाइट्स टाइप,
मतलब हॉरेबल कह सकते हैं, नाइटमेयर, ठीक है, सपना उस तरीके से आपको आता रहता होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, और इतना भी ईजी नहीं होता है, लेकिन जो भी वीडियोस देख रहे हैं आप लोग लकी हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन सारी चीज़ में रहते हुए भी ना आपको क्या फील होगा, कैसा सिम्टम्स आएगा, तो इनर अर्ज होगा, ठीक है, न्यू थिंग्स ट्राई करने का। जैसे कि न्यू थिंग में आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ तो ख़राब हो रहा है, चलो कुछ नया करके देख लेते हैं, हो सकता है इसको करने से मेरी लाइफ बन जाए। हो सकता है आप सोचोगे कि चलो ठीक है, लाइफ तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है उससे मैं एक नया बिजनेस शुरू करती हूँ, एक नया बिजनेस शुरू करता हूँ। हो सकता है लकड़ी वगैरह का आप कोई बिजनेस करेंगे आगे जाके, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। कुछ क्लोथ्स वगैरह का भी बिजनेस कर सकते हैं आप, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब ये बिजनेस आप करोगे, ठीक है, तो कुंडलिनी अवेकनिंग तो हो रही है, उसके साथ साथ आप अपने लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो, मतलब आपका सोल पर्पस भी पूरा हो रहा है। ये आपका सोल पर्पस ही है कि यहाँ पे इस धरती पे आओ तो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो, ये वन ऑफ द सोल पर्पस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि और भी सिम्टम्स आपके अंदर देखने को मिल सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकम सेंसिटिव टू एक्सटर्नल हैपनिंग, ठीक है। तो बाहर जो भी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी उसके लिए आप थोड़ा सेंसिटिव हो जाओगे। जैसे फैमिली के साथ किसी का झगड़ा हो गया, या फैमिली को कोई सुना रहा है, तो उस समय भी आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्या हो जाओगे, सीरियस हो जाओगे, ठीक है। और हो सकता है आप लोगों की मदद करने लगो। तो ये जो है ना कुंडलिनी अवेकनिंग, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तो नहीं है, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इससे ही आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है अवेकनिंग, लेकिन हाँ बहुत कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आगे आने वाले टाइम में देता है। तो ये अगर आपको भी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, और अगर आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आपके फेवर में ही मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत मासूम हो, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे सही राह पे चलना। एक चीज़ है कि आप कोई भी काम करते हो तो शायद किसी का सुनते नहीं हो, तो ऐसा नहीं करना है, आपको उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आप कोई काम करते हैं, कोई बड़ा पर्सन आकर आपको जो है बताता है कि चीज़ों को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आपको एडवाइस लेना चाहिए किसी बड़े पर्सन से। मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ड वर्क तो करते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अपने तरीके से आपको नहीं चलना है, बल्कि आपको किसी पर्सन से हेल्प लेना है, ठीक है। आपके ट्यूटर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, मतलब कि हो सकता है प्रोफेसर हो सकते हैं, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है। अपने तरीके से अगर चलते रहोगे तो शायद आप अटके हुए रहोगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो लोग शादी करना चाहते हैं, 2023 में आपकी शादी होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग आपके लाइफ में फ्रॉड भी आ सकते हैं इस 2023 में, ठीक है, ज़बरदस्त मैसेज है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में भी एंटर कर सकते हैं, और आपको इस कदर परेशान करेंगे कि वो चाहेंगे ना कि आप हमेशा परेशान रहो, और उनके चेहरे पे स्माइल रहेगी, और आपके चेहरे पे जब स्माइल होगी तो उसके चेहरे पे, उसके आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इतने स्ट्रांग और इतने आपको बोल्ड बनने को कहा जा रहा है ना, कि जो आपके दुश्मन है उसके आंखों में हमेशा आंसू ही रहे, क्योंकि उसने ऐसा सोच बना लिया है कि अगर आप खुश रहोगे तो वो दुखी ही रहेगा, ठीक है। उसको आपके खुशी में भी खुश रहना चाहिए था। मुझे ऐसा कोई पर्सन दिखाई दे रहा है, ठीक है। लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि धोखा मिलेगा, लेकिन आपके सक्सेस से वो जेलस नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के कार्मिक भी यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि आपके सक्सेस से जेलस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्मिक है, एंड कार्मिक रिलेशनशिप में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि आपके पार्टनर जो है आपके पैर को खींचते हैं, ठीक है, और वो नहीं चाहते हैं कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, आप कभी ग्रो करें, या फिर उनके सामने जो है बिल्कुल हाई एनर्जी में चले जाएं, या फिर उनसे आगे चले जाएं, तो वो इन्फीरियर हो जाएंगे ना, और जब इन्फीरियर हो जाएंगे तो वो सह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ी सी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी हो सकती है आपके कार्मिक पर्सन की। तो यहाँ पे आपको उस पर्सन से बच के रहना है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है। मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई मैनिपुलेटर आपके लाइफ में इंटर ज़रूर करेगा, और मैनिपुलेट करने का भी 2-3 तरीका होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मैनिपुलेटर जो कि अच्छे के लिए, लोगों का तरक्की हो उस वजह से उस चीज़ के लिए मैनिपुलेट करते हैं, तो ये एक अलग मैनिपुलेटर हो गए ना, वो अच्छे गुड मैनिपुलेटर हो गए। और जो बैड होते हैं उसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई होती है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बाकी सामने वाला पर्सन भाड़ में जाए या फिर पूरी दुनिया भाड़ में जाए। तो यहाँ पे यूनिवर्स
आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपका सामना एक वैसे मैनिपुलेटर से हो सकता है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है और आपको हरास करने की या फिर आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें 7 और 5 मंथ के ही अंदर होंगी। ठीक है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, इसी ईयर के लिए ही मैसेज आ रहा है, देख सकते हो। ठीक है, और शादी की अगर बात की जाए तो 7 मंथ के अंदर आपकी शादी फिक्स होगी और उसके 3 महीने बाद आपकी शादी भी हो जाएगी। ठीक है, और शादी होगी तो हो सकता है कि आप लोग हनीमून के लिए कहीं बाहर जा सकते हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि जिससे शादी होगी ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा, कोई तुलना नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे को हमेशा क्या करोगे, सपोर्ट करोगे। मतलब कोई कंपटीशन नहीं होगा। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि ऐसे ऐसे पार्टनर मिल जाते हैं ना कि अपने पार्टनर के साथ ही कंपटीशन करते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे पर्सन को खोजना है या फिर ऐसे पर्सन के लिए वेट कीजिए जो कि आपको सपोर्ट करे। ठीक है, ऐसा मिलेगा आपको लॉयल मिलेगा, आपको फेथफुल मिलेगा, आपको काइंड मिलेगा। ठीक है, साथ साथ वो केयरिंग भी होगा, सेंसिटिव भी होगा। ठीक है, और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा और उससे ही आपकी शादी होगी। शादी जो भी करना चाहते हैं उनकी हो के रहेगी, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, वो है अगर आप मात खा जाते हो ना या फिर चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो 50% आपकी भी गलती है, 50% कुछ लोग बाहर के भी हैं जो कि आपको बहुत मैनिपुलेट कर देते हैं, आपका मन खराब कर देते हैं। जैसे कि आप कोई काम करते रहते होगे, वर्क करते रहते होगे, आपके फ्रेंड फ़ोन करके आपको डीमोटिवेट करते होंगे। वो बोलते होंगे कि क्या प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर क्या प्रिपरेशन कर रही हो, ये सब कुछ नहीं है, ये सब से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इस सारे चीज़ों से तुम कभी तरक्की नहीं कर पाओगी। तो जो काम आप बहुत मन एंड लगन से कर रहे थे वो सारी चीज़ों को छोड़ दोगे और फिर सोचने लगोगे कि मतलब सेल्फ डाउट करने लगोगे कि क्या मैं इस सारी चीज़ों को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, वो आपके मन को ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं, आपके दिमाग के अंदर ऐसे पॉइजन भर देते हैं। तो कैसे कैसे मतलब दोस्त है, मुझे बताइएगा, आपके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं देखना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के दोस्त आपके लाइफ में हो सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, आपके दिमाग को घुमाते रहते हैं। मुझे यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐसे दोस्त है ना तो उसको दोस्त का नाम हटा कर जो है ना एनिमी का नाम कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो दोस्त है सिर्फ टू फेस फ्रेंड है। इस फेस के पीछे जो है ना, एक दोस्त फ्रेंड के पीछे एनिमी का फ्रेंड छुपा हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करता है, अगर आप कोई भी काम करते हो तो सिंपली आपको उसको ये कहना है, पहली बात तो या तो आप उसके कॉल को इग्नोर कीजिए। ठीक है, या तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि वो इंसान जो है ना कोई भी इंपॉर्टेंट रोल आपके लाइफ में प्ले कर ही नहीं रहा है। ठीक है, वो इंसान जो है वो सिर्फ एक ही रोल प्ले कर रहा है, आपको डीमोटिवेट करने का। और ये जो है ना आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका खुद का दोस्त हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके नेबर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, बार बार हो सकता है आपके घर में रिलेटिव आते होंगे और कहते होंगे, टॉन्ट करते होंगे, अब कब शादी होगी, अब कब जॉब होगा। ठीक है, तो ये भी जो है ना आपको हमेशा डेली स्लो पॉइजन देते हैं। ठीक है, या मंथली या वीकली जब भी आते होंगे आपको स्लो पॉइजन देते हैं, और साथ साथ आपके खिलाफ भड़काते भी हैं आपके पेरेंट्स को। ये भी चीज़ है, तो इससे भी आपको अवेयर रहना है। ऐसे लोगों को अपने घर में एंट्री देनी नहीं है। ठीक है, और दोस्त है तो बिल्कुल उनसे दूर ही रहिए। अगर ऐसे दोस्त है तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अपने कान को बिल्कुल बंद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग जानते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत तरक्की करोगे, आप बहुत टैलेंटेड हो और आप जो काम कर रहे हो उसमें ही आप बहुत ज़्यादा सक्सेस होगे। एक टाइम आप देखोगे ना कि जो काम आप कर रहे हो वही काम वो भी पर्सन करना शुरू कर दिया। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। जो इंसान उतने समय से, लंबे समय से आप जो काम कर रहे थे उसके बारे में बुराई कर रहा था, अब वो खुद भी वो काम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है जलन और ये होता है कॉपी करना। ठीक है, और ये इनसिक्योरिटी आपके दोस्तों के अंदर दिखाई दे रही है कि आप तरक्की कर जाओगे और वो लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल अवेयर रहिए। अभी अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्क लेना नहीं है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये फैन का कार्ड है, तो जितना हो सके उतना भगवान के साथ इन्वॉल्व रहिए। ठीक है, जितना हो सके यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, आपकी तरक्की होगी। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि लोग आपसे मोटिवेशन लेंगे, लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे, आपको अपना इंस्पिरेशन मानेंगे। ये चीज़ है। और यहाँ पे जो ये रेड है, रेड कलर आपको विक्ट्री को बताता है, विक्ट्री को डिनोट करता है, स्वीट विक्ट्री। ठीक है, ग्रेट अचीवमेंट, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आपके लाइफ में डेफिनेटली होगा। घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 4 कार्ड्स मैं आपको लेकर और बताती हूँ। ओके,
देखिए आपको ना थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनना चाहिए। देखिए यस, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले 8 डेज के अंदर कुछ ऐसे बुरे लोग हैं जो कि आपके लाइफ से आउट हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप खुद ही उन सारे लोगों को आउट कर रहे हो। ये आपके कार्मिक पर्सन भी हो सकते हैं जो कि आपको पढ़ने नहीं देते, ठीक है, आपको अपने करियर में तरक्की नहीं करने देते हैं, आपको आइडियाज़ नहीं मिल रहे थे कि मुझे कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ग्रो होना है, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। तो काफ़ी जल्दी पहले तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो रहा है 5 वीक के अंदर या फिर 5 डेज़ के अंदर कोई बहुत गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि जॉब लेटर, ऑफर लेटर आपको मिले, ठीक है, जिस चीज़ का आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो ये होगा। और जो इंसान आपको बिल्कुल स्लेव जैसा ट्रीट करता है, जो आपसे हमेशा झगड़ा करता रहता है, वो आपके लाइफ से आउट हो रहा है, वो आपके लाइफ से जा रहा है, ठीक है। अब कोई ऐसा नहीं है जो कि आपको हमेशा प्रताड़ित करते रहेगा या परेशान करते रहेगा। देखिए प्रोडक्टिव आप कैसे बन सकते हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ हो रहा है, लेकिन मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देती हूँ जो 8 दिन तक आप लगातार कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है द पावर ऑफ हैबिट। आपको अपने हैबिट को थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आप प्रोडक्टिव पर्सन बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग मेरे सामने आए और पूजा का जो थाल है वो घुमाएं, मेरे लिए तिलक लगाएं, ठीक है। और ये कब होगा, जब कोई आप बड़ा काम करोगे अपने देश के लिए या फिर अपने घर के लिए या फिर अपने बिजनेस में कुछ बड़ा करोगे तो लोग आपको इसी तरह से स्वागत करेंगे। तो इसके लिए अपने हैबिट को आपको थोड़ा चेंज करना होगा, ये यहाँ पे यूनिवर्स करना चाहते हैं। और गेटिंग थिंग्स डन, कोई भी काम जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप अधूरा छोड़ देते हो, तो प्लीज़, ये शुरू में ही दिखाई दे रहा था कि किसी के कुछ छोटे मोटे बात बोल देने की वजह से आप काम को अधूरा छोड़ देते हो। तो काम को अधूरा नहीं छोड़ना है और आपको डीप वर्क करना है, ठीक है। काम को पहले शुरू कीजिए डे 2 को, और फिर डे 3 को क्या करना है, काम को डीपली करना है, हार्ड वर्क करना है। और यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल हेल्दी खाना खाना है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि काम को जो है जितना हो सके स्मार्टली कीजिए, फास्टली कीजिए और बेटर वे में कीजिए, ठीक है। और आप अपने लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ क्या कीजिए, स्ट्रॉन्ग रूल सेट कीजिए, गोल्डन रूल बनाइए, ठीक है। जैसे कि पहला रूल ये हो जाएगा, जो इंसान मुझे धोखा देता है उसे मैं दोबारा चांस नहीं दूंगा, मैं दोबारा चांस नहीं दूंगी। इस तरह का गोल्डन रूल आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे 5 गोल्डन रूल आज बना ही लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि जो आपने एक्सपीरियंस किया है, चाहे गुड थिंग्स या बैड थिंग्स, इससे क्या होगा कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा बचे हुए रहोगे, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे। तो यहाँ पे आप अपने डेस्टिनी को खुद ही चेंज कर सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हो ये सारी चीज़ें करके, ठीक है। वैसे और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। ऑलराइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लिसन डीपली। देखिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की पर्सन जो है आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, आपके साथ डीपली बात करना चाहते हैं, डीप कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको सुने। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए दिल से फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके दिल में जो है आपके लिए फीलिंग डेवलप हो रहा है, आपके लिए फिर से और बहुत ज़्यादा डीप होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन या तो आपके लाइफ में है या फिर कोई ऐसा पर्सन न्यू इंटर करने वाला है जो कि आपको बहुत डीपली सुनने वाला है, गाइड करने वाला है, समझने वाला है। एस एंड ग्रेस का कार्ड है, तो भगवान की दया आप देख रहे हो किस तरीके से इनके हाथ से छूटकर आपके तरफ बहते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपका काम जो भी चल रहा है या फिर कोई भी काम अटका हुआ है तो वो काफ़ी तेज़ी से और ईजिली होते जा रहा है, क्योंकि भगवान की दया आपके ऊपर दिखाई दे रही है। एंड इनर चाइल्ड हीलिंग का कार्ड है, तो आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग भी होगी इस 2023 में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कुंडलिनी अवेकनिंग बताया, तो वो भी एक तरीके से आपकी हीलिंग है, अवेकनिंग है। और सेल्फ लव ज़रूरी है, आप करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। जो गलतियां आपने पास्ट में कर दी उसको फिर नहीं दोहराओगे, इसलिए मैंने आपको बोला है कि एक रूल बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए कि मुझे दोबारा क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो पता ही होगा, दिमाग में रहेगा ही, क्या नहीं करना है उसे ज़रूर नोट डाउन कीजिए, इससे आप हमेशा सेफ रहोगे। डू द वर्क, ठीक है। चाहे दुनिया में कोई कुछ भी बोल दे, आप जो करना चाहते हैं उसमें आप मतलब कह सकते हैं मास्टरी हासिल कर सकते हो, ठीक है। और आप अपने काम को करते रहिए। एंड यहाँ पे फ्रीडम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे फ्रीडम ऐसा हो सकता है कि कोई भी कोर्ट कचहरी या फिर लॉ में अगर आप फंसे हुए हो केसेस वगैरह में,
तो वो आपका केसेस खत्म हो रहा है, लीगल केसेस, ठीक है, और आपको फ्रीडम मिल रहा है। दूसरा फ्रीडम हो सकता है डिवोर्स का, दूसरा फ्रीडम ये हो सकता है कि कार्मिक रिलेशन से भी आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होकर रहेगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ब्यूटीफुल मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, मतलब जैसे आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते थे वैसे जीते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जैसे कि मेरे लाइफ में घर हो, पैसे हो, धन दौलत हो, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ हो, तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि होगा। वैसे मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया ऑप्शन रखिए, लाइफ में हमेशा एक काम नहीं बल्कि 2-3 काम करते रहिए। इससे आप क्या होगे, इनोवेटिव बनोगे, प्रोडक्टिव बनोगे, और साथ साथ कुछ बुक्स पढ़िए, ठीक है। जब भी मैं खुद बुक्स पढ़ती हूँ तो उसमें से जो भी गाइडेंस आता है ना, और जो भी मेरे दिमाग में गाइडेंस होता है, ठीक है, अगर आप नहीं भी पढ़ते हो ना तो मैं पढ़ती हूँ और वो सारे गाइडेंस आपको बताते चले जाती हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है बिल्कुल अच्छे से अवेयर रहें और रेडी रहें आगे आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा आप लोग जो है कनेक्टेड रहिए द सन टैरो 7777 फैमिली से, ठीक है। सो पॉजिटिव वर्क आउटकम्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि हार्ड वर्क जो आपने पास्ट में किया है ना, उसका एक बहुत बड़ा अवार्ड आपको मिल सकता है, और पॉजिटिव आउटकम्स दिखाई दे रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि जो मैंने काम किया मुझे उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, एकदम 100% फ्री रहिए, दिमाग से टेंशन फ्री रहिए, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है देख लेते हैं। कोई बड़ी चीज़ें आप खरीदने वाले हो, मुझे यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई कार वगैरह खरीद सकते हो या बाइक वगैरह खरीदने वाले हो, और उसके साथ एक बहुत अच्छा रेमेडी आया है, वो है इंटरैक्ट विथ नेचर, ठीक है, इन द आउटडोर्स। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितना हो सके बाहरी लोगों से मिलने से अच्छा है ना, फ्रेंड लोगों से मिलने से अच्छा है कि आप नेचर के साथ इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है, और नेचर में एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट कीजिए। फार्म लैंड है वहाँ चले जाइए, ठीक है, आपका गांव है वहाँ भी आप जा सकते हो, कहीं समुद्र है, सी है, रिवर है, वहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो। इससे आपकी सोल की ही हीलिंग हो रही है और आपकी पूरी बॉडी की भी हीलिंग हो रही है, क्योंकि बॉडी है तो ही सोल है, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे, नहीं तो फिर सोल कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, ठीक है। उसके बाद क्या है, अचीवमेंट का कार्ड। सो अचीवमेंट का कार्ड आपको ये बता रहा है कि फैमिली का कोई बहुत बड़ा विश पूरा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा है, किसी की तबीयत हो सकता है घर में ख़राब है, ठीक है, और आप लोग सभी लोग चाह रहे हैं कि मेरी फैमिली में ये मेंबर बस ठीक हो जाए तो हम बहुत बड़ा पार्टी करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, और आपको एक रीज़न मिल रहा है पार्टी करने का, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से आपके घर में सोए नहीं हैं, परेशान हैं, उस पर्सन की सेवा में लगे हुए हैं, तो सब लोग जो है ना फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने भी वरीज़ हैं और आपके जितने भी सीक्रेट वरीज़ हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। आप नहीं सोते हो, आप परेशान रहते हो किसी कारण की वजह से, वो भी कारण खत्म हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि आप बुरी चीज़ों से मुंह माया, जो बुरी मुंह माया उससे निकल रहे हो, और आपकी जो समझ है वो भी बढ़ रही है और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है। वैसे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, अपॉर्चुनिटीज़। देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ब्यूटीफुल एंड स्ट्रेंजर पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेगा। कभी कभी स्ट्रेंजर पे भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंजर से ही तो आपकी शुरुआत होती है ना, उसके साथ बातें करते हो, रिलेशनशिप में आते हो। तो बस यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंजर इज अबाउट टू चेंज योर लाइफ, ठीक है। एक ऐसा अनजान पर्सन जो कि आपके लाइफ को पूरी तरह चेंज करेगा, और चेंज 2 तरह का होता है, बैड, गुड। तो क्या होने वाला है, तो सबसे अच्छा यहाँ पे चेंज हो रहा है गुड चेंज। गुड चेंज में एक्साइटमेंट टाइम आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उस पर्सन के साथ आप हो सकता है कोई बिजनेस करने वाले हो। प्लेंटी ऑफ एक्शंस, बहुत सारे एक्शन आपको करने को मिलेंगे, और स्पेशल फैमिली रियूनियन दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है ना कि जो आप रीडिंग देख रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं होता, बल्कि आपके पूरे फैमिली से भी रिलेटेड होता है, और फैमिली के लिए भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपके लाइफ में। आपकी फैमिली भी बहुत खुश होते हुए दिखाई दे रही है। अगर फैमिली में लोग अलग हो गए थे या फिर आप फैमिली से दूर रहते हो तो सकता है कि फैमिली से मिलने वाले जो भी है, फैमिली बहुत खुश रहने वाली है आपकी, और इससे क्या बड़ी बात होगी आपके लिए, ठीक है। और आप भी बहुत खुश रहने वाले हो। अगर फैमिली से आपका झगड़ा हो गया है, फैमिली के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फैमिली भी आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। रीयूनियन हो रहा है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे और क्या इन्फॉर्मेशन है, बस एक कार्ड। ओके, दिस वन देख लेते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन आपका, दिस वन। ओके,
सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आपको सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, लाइफ में चाहे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना रहे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखिए कमेंट में ज़रूर, आई रिलैक्स माई बॉडी माइंड एंड स्पिरिट टू मेडिटेट रेगुलरली। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपने माइंड बॉडी और स्पिरिट पर वर्क करना चाहिए, और जब वर्क करोगे तो आपके सारे वैसे ही विशेष फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये है कि आपके अंदर इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप ये भी कमेंट में लिखिए, आई एम अ क्लियर चैनल ऑफ लव लाइट एंड वेलबींग। ठीक है, ऑल इज वेल इन माई लाइफ, आई हैव ग्रेट मेंटल क्लियरिटी, बैलेंस्ड इमोशंस एंड फाइनेंशियल अबंडेंस। ये ज़रूर लिखिएगा, आई हैव ग्रेट मेंटल क्लियरिटी, बैलेंस्ड इमोशंस एंड फाइनेंशियल अबंडेंस। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने अपने माइंड बॉडी स्पिरिट पे काम कर दिया मेडिटेशन करके रेगुलरली, तो आपको वैसे भी सब कुछ तो मिल रहा है, लेकिन ऐसे भी यहाँ पे आप और भी निखर कर सामने आओगे। ठीक है, आपकी मेंटल क्लियरिटी होगी, मन में फालतू कोई सवाल नहीं चलेंगे, बैलेंस्ड रहोगे, और फाइनेंशियली अबंडेंस भी आपकी तरफ आ रहा है। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता चल चुका है कि 2023 में क्या क्या चमत्कार होंगे, और फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए, क्योंकि इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, तो अब तभी आप सपोर्ट दिखाइए। उसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल टेम्परेंस कार्ड को सिलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस पर्पल क्रिस्टल को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। चैनल पे नए हैं आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, और आप लोग पर्सनल रीडिंग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपके लिए मैसेज ले रही हूँ डायरेक्ट एंजल से, और उसके बाद मैं आपको कार्ड्स लेकर आपकी करंट सिचुएशन भी बताऊँगी। ठीक है, कि क्या होने वाला है और कैसे करंट सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। रिमेन पॉजिटिव, विद इन द फ्यू वीक कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपके लाइफ में कुछ ही वीक के अंदर। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। इम्प्रूविंग हेल्थ, दैट्स ग्रेट, पॉजिटिव रहना है, जितना पॉजिटिव रहोगे देयर इज समथिंग बेटर। वाओ, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। कम्युनिकेट क्लियरली, ओके, एंड देन है फॉरगिवनेस का कार्ड, रोमांस का कार्ड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है ना रिलेशनशिप में परेशान हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। अपॉर्चुनिटी, चलिए इतना कार्ड्स लेते हैं और मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक यहाँ पे छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, वो क्लियर कर लेते हैं। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए, सबसे पहले एक सभी इंसान के अंदर होता है, थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं जब लोग, और हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो सोचते हैं कि क्या हम अपने से हेल्प मांगे या नहीं मांगे। ठीक है, कन्फ्यूजन में आप आ जाते हो। ठीक है, और सोचते हो कि अगर आज मैं उससे हेल्प मांग लिया तो शायद मैं उसके नज़र में गिर जाऊंगी, या फिर उसके नज़र में मैं गिर जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि अगर आपके कोई सच में अपने होंगे जो कि आपसे प्यार करते हैं, तो वो कभी भी ऐसा कुछ सोचेंगे ही नहीं, वो आपको बेझिझक हेल्प करेंगे बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो अगर आपके मन में ये इनसिक्योरिटी है कि मैं अगर आप हेल्प मांग रही हूँ तो वो मुझे फिर फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा, लाइटली लेने लगेगा, या फिर लेने लगेगी। ठीक है, कि ये तो हमेशा मेरे सामने हेल्प के लिए ही गुहार करता है, हेल्प ही लेने को आता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता चुकी हूँ रीज़न, कि अगर आपसे कोई इंसान सच्चा प्यार करेगा, आपको पूरे दिल से मानता होगा, तो वो कभी नहीं सोचेगा, वो तुरंत आपकी हेल्प करेगा, तुरंत आपको सपोर्ट अपना दिखाएगा। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन है। और टेस्ट भी हो जाएगा उस सामने वाले पर्सन का, कि अगर आप किसी हेल्प की ज़रूरत में हो अभी, है ना, तो ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि बेझिझक ट्राई कीजिए, मांग के देखिए उससे। अगर फाइनेंशियली हेल्प चाहिए तो आप मांगिए, पूछिए सामने वाले पर्सन से कि क्या मेरी हेल्प कर सकते हो। अगर वो कह दिया कि यस ऑफ कोर्स, तो आप समझ लीजिए कि वो आपको बहुत मानता है या मानती है। ठीक है, अगर एक बार कहने पे वो हेल्प कर दिया तो बहुत ज़्यादा उस पर्सन के दिल में आपकी रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन को चेक भी करना चाहते हो ना, चेकआउट करना चाहते हो, तो एक बार आपकी मतलब ज़रूरत नहीं भी है ना, तो ट्राई करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा कभी भी इतना डीप सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, डेफिनेटली अपने फ्रेंड से या किसी से भी आप मांग सकते हो। और ऐसा थोड़ी कि आप हेल्प ले रहे हो तो वो आपके पास हमेशा रह जाएगा, आप उसको दे भी सकते हो। ठीक है, आप उसको रिटर्न कर देना, आप उसको ज़्यादा हेल्प कर देना। तो ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा कहा जा रहा है। कभी भी अपने प्राइड को या ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए। ठीक है,
और सामने वाले पर्सन का भी तो टेस्ट हो रहा है ना, पता तो चल रहा है कि वो कितना हेल्पफुल है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काफ़ी अच्छा टाइम साथ स्पेंड करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, कॉलेज में साथ पढ़े हैं, लेकिन जब ज़रूरत आ गई हेल्प की तो मेरे पास अभी नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती, या फिर कुछ भी, वो हेल्प नहीं करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ आपका यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो शायद आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करे। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। और हेल्प, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा भी किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं चाहिए किसी से हेल्प, तो एक सबसे बड़ा चीज़ जो कि आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, वो है यूनिवर्स का पावर। और उससे पावरफुल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस इंसान से आप हेल्प मांग रहे हो उसको भी भगवान ने, मतलब यूनिवर्स ने ही क्रिएट किया है, जिसे भी आप मानते हो, भगवान जीजस अल्लाह वाहिगुरु, और जो क्रिएट किया है उस पर्सन को, और उसको जो दिया है वो भी भगवान का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो मांग रहे हो ना, वो डायरेक्टली ऊपर वाले से मांगिए, ठीक है, आपको डेफिनेटली मिलेगा, ये चीज़ है। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अगल बगल के लोग वैसे तो सब बहुत अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, कोई बुरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको हेल्प चाहिए ना किसी भी चीज़ की, तो हो सकता है कि लोग सामने से आके आपकी हेल्प करने वाले हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपके मन में कोई ईगो ना रहे, टेंशन ना रहे, और हेल्प ना मांगने की वजह से आपको पछताना पड़े बाद में, इसलिए मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपका रोमांस का। तो रोमांस कार्ड आपको ये बता रहा है, सबसे पहले इसके पीछे बहुत सारे रीज़न दिखाई दे रहे हैं। एक रीज़न तो ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का जो है ब्रेकअप हो गया है, आप लोगों को सेपरेट हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट, या फिर लो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न ये हो सकता है, 50 या 60% लोगों के लिए लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार करते हैं, रोमांटिक भी है वो आपको लेकर, और झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, और बहुत ही जल्दी रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ही लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव। अगर आपको अपने पार्टनर में भरोसा है तो वो विद इन फ्यू वीक आपको कॉल मैसेजेस करेंगे, या फिर हो सकता है 5-6 दिन के अंदर ही मैसेज कॉल करें, और आप लोगों का फिर से बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में और भी स्ट्रांग हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आफ्टर रिकॉन्सिलेशन। सो रोमांस यहाँ पे ये बता रहा है आपके पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, 50 एंड 40% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ रोमांस कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि कुछ लोग जो कि सिंगल है और बिल्कुल अपने लाइफ में है, बिजी है, ध्यान नहीं दे रहे किसी चीज़ पे, ऐसा हो सकता है कि अचानक से कोई स्ट्रेंजर पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करे और उनके साथ आपको बहुत रोमांस जैसा फील होगा, ठीक है। मतलब कि उस पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप में आना ही है, और आप उसके साथ रिलेशनशिप में आओगे, बहुत रोमांटिक कनेक्शन होगा, बहुत ट्रस्टवर्दी एंड ब्यूटीफुल कनेक्शन उस पर्सन के साथ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो बहुत लंबे समय से अगर आप तड़पे हो, तरसे हो एक ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एंड एक रोमांटिक पर्सन के लिए, तो यस डेफिनेटली आपको आपके सोलमेट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको आपके रोमांटिक पार्टनर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड हो सकता है कुछ लोगों का विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है, और जिससे आपकी शादी फिक्स होगी वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, वो आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ना, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ये सारे जो कार्ड है ये सब कुछ विद इन द नेक्स्ट फ्यू की वीक के अंदर होगा। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप कोई नेचुरल प्लेस पे ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा हो सकता है कि काम के सिलसिले में ही जाओगे, लेकिन वहाँ पे आपके बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स, दोस्त बनेंगे, आप उनके साथ भी कुछ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ है। उसके साथ साथ ये 2023 में ज़रूर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए कुछ लोग जो है यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं, और मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है ना कि बार बार आप किसी को चांस देते रहते हो। मतलब मैं देख पा रही हूँ गैस लाइटिंग इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे लकी भी हैं जो कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, और उनके साथ आपका कम्युनिकेशन क्लियरली होगा, बातें होंगी, और आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन होगा। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो कि आपको गैस लाइट करते हैं रिलेशनशिप में। मतलब कि गैस लाइटिंग क्या होता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील कराना कि गलती तुम्हारी ही हमेशा, और जो मैं करता हूँ वो अच्छा है, ठीक है। और वो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे, और वो पहले बहुत अच्छे थे, बाद अब जाके बहुत ख़राब हो गए हैं, बिहेवियर पूरा तरह चेंज हो गया है, हमेशा एक्सक्यूजेस देते रहते हैं ना बात करने की, ठीक है। उसके साथ साथ वो आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर देते हैं, फैमिली से, फ्रेंड से, सभी लोगों से अलग कर देते हैं। तो ये होते हैं जो कि आपको गैस लाइट करते हैं। और मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद किसी के वजह से आप जो है
फैमिली से आइसोलेटेड हो गए हो। ठीक है, ऐसा बहुत ही कम टाइम होता है जो कि फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। आप पूरा का पूरा समय इस पर्सन के बारे में सोचते सोचते बिता देते हो। ठीक है, और हमेशा ही आप जो है ना माफ़ी मांगते हो, हमेशा ही। ठीक है, जबकि गलती उसकी होती है, या फिर आपकी भी अगर होती होगी तो आप मानते हो, अच्छी बात है। लेकिन जब उसकी गलती होती है उस वक्त भी जब आप माफ़ी मांगते हो तो उसका ईगो बूस्ट होता है। वो सोचता है कि मेरे अंदर शायद कुछ ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से ये मेरे सामने गिर जाती है या गिर जाता है और वापस चला आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपके अंदर लेस कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आप एकदम परेशान रहते हो, क्यों ऐसा सोचते हो। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे इसके जैसा पर्सन कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, और यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस बार नहीं चाहोगे, इस बार उस पर्सन को आने देना है। और इस बार वो अगर कोशिश करते हैं रिकॉन्सिलेशन की, वो भी सही तरीके से, सही ढंग से, तो ही आपको चांस देना है। कोई भी काम करने से पहले या फिर किसी को चांस देने से पहले या कोई बिजनेस शुरू करने से पहले या किसी करियर में स्टार्ट करने से पहले आपको सोचना है। रिकंसिडर का कार्ड आया है तो ये हर एक चीज़ के लिए है। ठीक है, मतलब किसी को शादी के लिए हाँ बोलने से पहले या फिर रिलेशनशिप में आने से पहले भी। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है कि सोचना समझना है। और ये अगर आपके मन में चल रहा है ना कि मुझे इससे बेहतर पर्सन नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ देयर इज समथिंग बेटर का कार्ड है। जिस चीज़ के लिए अभी आप इतना ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, शायद उससे बहुत बेहतर पर्सन आपको आपके लाइफ में मिलने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है रिलेशनशिप बहुत ख़राब रहा है, लेकिन इससे बहुत बेहतर आपको रिलेशनशिप मिलेगा। देखिए, कार्ड आपके लिए खुद है, मैं अपने से नहीं बोल रही। देयर इज समथिंग बेटर, तो ये चीज़ है। जो भी अभी आपके लाइफ में हो रहा है ना, उससे कुछ बहुत बेहतर आपके लाइफ में होने वाला है। आपका अगर हेल्थ भी ख़राब है तो हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा, देख सकते हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब है तो उनकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट हो रही है। उसके वजह से काफ़ी लोग, आपके फैमिली भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि फैमिली का ये सपना होगा कि ये पर्सन जल्दी से मेरा फैमिली मेम्बर ठीक हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट हो, जल्दी से जल्दी खुशियाँ आए, तो आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, अगर वही परेशान है तो डेफिनेटली उसकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से बातें करके सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, मेंटल क्लियरिटी चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन से आपकी बातें हो रही हैं और सब कुछ क्लियर हो रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी काम जो है ठीक से नहीं चल रहा है, तो अब सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। ठीक है, अगर आप अपने बॉस से बात करना चाहते हो, सब कुछ क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट ठीक से नहीं चल रहा, तो सब कुछ क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। चाहे आपका वर्क प्लेस हो या फिर घर हो, ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिविटी ही होते हुए दिखाई दे रही है। और ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे या फिर जिसने आपको गैसलाइट किया, परेशान किया, वो पर्सन जब आपकी लाइफ से निकलेगा तो आपकी हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है, वो ऑटोमेटिकली अच्छी होते चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, जब कभी भी उसको अच्छा बोलते थे ना, तो आपके वो वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के आपके अगेंस्ट ही यूज़ करता था। वो बोलता था, शायद बोलती होगी कि हो सकता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो या तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, प्रताड़ित किया गया है। अगर ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ही भरी पड़ी है, ठीक है, आपके पर्सन कभी भी मानने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं, एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तब भी आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपको कोई न्यू पर्सन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आप देख सकते हो। तो जो आपके अंदर पॉजिटिविटी आपने बना रखी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो ऑलरेडी पॉजिटिव। जब इतना आप रीडिंग देखते हो तो ऑफकोर्स रहोगे पॉजिटिव, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड करती हूँ। तो जब आप पॉजिटिव हो तो थोड़ा सा और इस पॉजिटिविटी को कंटिन्यू रखिए। आप देखोगे कि कितने बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। एंड यहाँ पे कैरियर में कोई बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। एंड इस 2023 में ही आपकी कैरियर चमकती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसा कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, ठीक है, जिसके वजह से आपकी लाइफ में पैसे ही पैसे होंगे। फाइनेंशियल जो है अबंडेंस आपकी लाइफ में रहेगा। ठीक है, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जिससे आपको तुरंत निकलना चाहिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो
ठीक है। और इस रिलेशनशिप का बैड इफेक्ट जो है ना, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आपके पूरे लाइफ पे पड़ता है। जैसे आपका वर्क प्लेस हो गया, वहाँ पे भी जब आप जाओगे तो सोचते ही रहोगे इसके बारे में। आप पढ़ाई कर रहे हो तब तो और भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पे अगर किसी रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप को लेकर आप कन्फ्यूज़ हो कि फ्यूचर है या नहीं है, तो अगर ये कन्फ्यूजन है ना, तो इट मीन्स कि आप सच में कुछ ना कुछ फ्यूचर में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आप पूरे की तरफ फिक्स हो कि हाँ इससे ही शादी होगी और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है। कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर आप कोई काम नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर है कि ऐसे रिलेशनशिप से आप निकल जाइए, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको वो पर्सन टॉर्चर भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। तो मैं ये देख नहीं सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए चाहूँगी कि एक अच्छे पर्सन आपको मिले। ठीक है, तो और देख लेते हैं एक दो कार्ड एंजल की तरफ से कि एंजल आपको क्या कहना चाहती हैं। कॉम्प्रोमाइज़। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में थोड़ा बताया कि कुछ लोगों के पर्सन में भी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप थोड़े से इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हो। ठीक है, बहुत लंबे समय से अगर आपका रिलेशनशिप चला रहा है तो आप भी एग्जॉस्ट हुए हो, आपके सामने वाले पर्सन भी एग्जॉस्ट हुए हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, और हो सके तो कोई भी रिलेशनशिप हो या पढ़ाई करते करते भी एग्जॉस्ट हुए हो, तो ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा भी क्या लेना चाहिए, स्पेस लेना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक लेने के बाद फिर से बातें आप करो, कम्युनिकेट क्लियरली करो, और फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि शक बहुत करते हो, और शक की वजह से ही ये पर्सन जो है परेशान हो चुके हैं और रिलेशनशिप डगमगा चुका है। हो सकता है कि आप बार बार किसी पर्सन के बारे में उनसे पूछते रहते हो, उनके पास्ट के बारे में आप पूछते रहते हो, तो ये नहीं करना है। अगर आप इस पर्सन के साथ अभी हो तो फिर पास्ट के बारे में क्या डिस्कस करना। अगर वो सब कुछ छोड़ के या फिर सब कुछ भूल कर जो है आपके साथ आ चुके हैं, तो इट मीन्स कि आपको भी उनके साथ इक्वालिटी रखना चाहिए। ठीक है, उन पर बिलीव रखना चाहिए जिस तरीके से वो आप पे बिलीव रखते हैं। तो ये चीज़ है। यहाँ पे इमोशनली एग्जॉस्ट कैसे हुए हो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत निगेटिव सोचते हो कोई भी काम शुरू करते हो तो। ठीक है, यही निगेटिविटी हो सकता है कि आपको बहुत परेशान करे आगे चल के। ठीक है, उसके साथ साथ आप आइसोलेट हो जाते हो, अलग हो जाते हो लोगों से। तो आपको थोड़ा सा अभी के टाइम में एक्सट्रोवर्ट पर्सन बनने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा सा केयरलेसनेस आया है या फिर लेजीनेस आया है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कोई भी काम करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ या फिर बहुत सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। मतलब योर एवरी एक्शन फील लाइक अ सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस जैसा फील करते हो, ऐसा नहीं करना है। आप ये सोचिए कि मेरे अंदर बहुत फुर्ती है, मेरे अंदर नए ऊर्जा का संचार होते रहता है। ठीक है, मैं बहुत यंग होते जा रही हूँ दिन पे दिन। यही सारी चीज़ें आपको सोचनी है। ठीक है, और जैसा अगर आप सोचोगे वैसे ही आप बनते चले जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप जापान जैसे कंट्री में जाओगे और वहाँ पे मतलब स्कूल में बचपन से ही सिखाया जाता है बच्चों लोगों को कि कैसे सोचना है। ठीक है, हो सकता है क्या उतना हमारे स्कूल में इतना सिखाया नहीं गया। ठीक है, कि कैसे कैसे सोचा जाता है, क्या किया जाता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और इसी वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत यंग दिखते हैं, क्योंकि उनको शुरू से ही गाइड किया जाता है, बताया जाता है कि चाहे तुम बड़े हो जाओ या फिर कुछ भी हो जाओ, अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रहना है। अपने दिमाग में हमेशा यही बसा कर रखना है, डाल के रखना है, फिट करके रखना है कि मैं दिन प्रतिदिन और भी स्ट्रांग होते जा रहा हूँ, ब्यूटीफुल होते जा रही हूँ, अट्रैक्टिव होते जा रही हूँ और परफेक्ट होते जा रही हूँ। तो ये चीज़ आप सोचोगे सब कुछ परफेक्ट होते जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं बहुत सैक्रिफाइस कर रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। रोना बिल्कुल भी नहीं रोना है, चाहे आप कितना भी सैक्रिफाइस किए हो, क्योंकि वो आपको पता है और आपके भगवान को पता है। और रिवॉर्ड देने वाला, सब कुछ देने वाला कौन है? कोई इंसान आपको नहीं देता, देता है यूनिवर्स ही। ठीक है, इसलिए आप उनके नज़र में बेस्ट बनिए, सब कुछ अच्छा होगा। और हमेशा ये सोचिए कि मैं एक्टिव हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, और ये हमेशा बढ़ते जाएगा। ये बहुत अबंडेंट है, बढ़ते ही चला जाएगा, कम ही नहीं होगा। ऐसे सोचना है। देखोगे आपके अंदर पूरे चेंजेस भी आएंगे, आपके चेहरे पे चार्मिंग भी आएगी। ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो रहे हो, मैं इस पर बात कर रही थी। इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जैसे कि आप हमेशा ऐसा फील, बहुत कुछ है आपके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं फील करना है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप हमेशा ऐसा फील करते हो कि मुझे जो कुछ मिला है वो तो सबके पास है। आपको ऐसा फील करना है कि जो मुझे मिला है उसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। ठीक है, और फुलफिल हूँ, और आगे मिल भी जाएगा।
ठीक है, भगवान की कृपा होगी, ईश्वर जी जैसे वाहिगुरु जिनको आप मानते हैं उनकी कृपा होगी तो आपको ज़रूर मिल भी जाएगी। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूड कीजिए। ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल होता है कि आप एक मांगोगे, एक चीज़ के लिए अगर थैंक बोल दिया है तो देखोगे 10 चीज़ पहले से आया हुआ है आपके पास। ऐसे आपको करना है। तो ये जो आप फील करते हो कि मैं फुलफिल नहीं हूँ, ये बिल्कुल डिलीट कर दीजिए और लोगों के साथ कनेक्ट होइए, नए नए दोस्त बनाइए, क्योंकि मुझे तो आपके अगल बगल के लोग ठीक ही दिखाई दे रहे हैं, अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, पर्पस नहीं है, गोल नहीं है तो क्रिएट कीजिए, ये भी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। एंड सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपका जो सिचुएशन अभी चल रहा है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाला है। ठीक है, और इम्प्रूव किस तरीके से होगा, आपकी सोच से भी आपका जो डेस्टिनी है वो बनेगा। ठीक है, आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ब्रेव हो रहे हो। ठीक है, आप चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो और कभी कोई हार्ड टाइम भी आएगा ना तो उससे आप डरोगे नहीं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स। देखिए यूनिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन आप अपने ही दुनिया में रहते हो और सिर्फ अपनी दुनिया क्या हुई, नेगेटिविटी हुई, तो उस नेगेटिविटी में रहते हो और अच्छी चीज़ें रिसीव नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले यही बताया जा रहा है कि यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए बहुत पवित्र प्लान बनाया गया है। उसको डाउनलोड करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा और हो सके तो मेडिटेशन कीजिए। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपके रिलीजन में है या फिर आप रिलीजन को नहीं फॉलो करते हो, जो भी यूनिवर्स को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, और उनको मान के आगे बढ़ते चले जाइए। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके लाइफ में क्या होने वाला है, हार्मनी एंड रिजोल्यूशन। तो हार्मनी, आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो देखिए, आप एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो। आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर कमेंट में लिखिए और आप जो चीज़ें ऐसे हाथ फैला के भगवान के सामने मांगोगे वो आपको मिलेगा। देखिए, यहाँ पे ये कहा जाता है ना कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन आपको हाथ फैलाना है तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के सामने। आप मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए। मैनिफेस्टेशन मैंने हमेशा बताया है आपको कैसे करना है, क्या करना है। और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, और हो सके तो छत पे चले जाइए, अपने रूफ पे या फिर अपने बालकनी में खड़े होकर डायरेक्ट आसमान के सामने अपनी सारी दिल की बातें रखिए। रोना है थोड़ा रो सकते हो, जो प्रॉब्लम है सब कुछ उनके सामने बोलिए। ठीक है, सब कुछ आपका ठीक भी होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नया एक्सपीरियंस भी करने वाले हो इस 2023 में। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें भी आप सीखोगे। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप होली लव एक्सपीरियंस करने वाले हो। ठीक है, होली लव मतलब बिल्कुल पवित्र। मैंने बताया ना कि आपको, आपके लिए भगवान कोई पवित्र प्लानिंग कर रहे हैं, सेक्रेट प्लान, एंड वो होली लव हो सकता है। ठीक है, प्लानिंग भी ब्यूटीफुल है। उसके साथ साथ यूनिवर्स आपको एक ट्रू लव से भी मिला रहे हैं। ठीक है, नई चीज़ें सीख रहे हो सकता है नई चीज़ों में आप नई जगह जा सकते हो। ठीक है, नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें आप शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो। वैसे और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। कट द कॉर्ड का कार्ड है। कट द कॉर्ड, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि पीपल जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पीपल यू कैन नॉट ट्रस्ट, कर ही नहीं सकते। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट के टाइम में बहुत सारे ऐसे निगेटिव लोगों से कनेक्शन किए हो, ट्रस्ट किए हो और आपको धोखा मिला है। तो यहाँ पे चांसेस है कि उन सारे लोगों से आपका कॉर्ड कट होने वाला है। और कैसे हैं ये लोग पीपल, मैं आपको बता देती हूँ। ये ऐसे लोग होंगे जो कि जोक के नाम पे हमेशा आपका इंसल्ट करते होंगे, आपके काम का इंसल्ट करते होंगे या फिर हर तरीके से इंसल्ट करते ही होंगे। तो ऐसे पीपल दोस्त बन के आते हैं लेकिन दुश्मन होते हैं। इन सारे लोगों से आपको बच के रहना है जो कि जोक के नाम पे हमेशा आपकी इंसल्ट करें। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे वैसे लोगों पे आपको बिलीव नहीं करना है जो कि आपके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और प्रॉब्लम का जो ब्लेम होता है वो आपके ऊपर ही लगाते हैं। ठीक है, जो भी होता है तुरंत आपके ऊपर एग्रेशन दिखाते हैं, तुरंत इंसल्ट करने लगते हैं। ठीक है, तुरंत ब्लेम लगा देते हैं, टॉन्ट करने लगते हैं। प्लीज़ वैसे लोगों से बच के रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो लोग आपसे प्यार करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो लोग सिर्फ आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हरास करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे होते हैं ना ये लोग कि आपको सेल्फ डाउट तक करा देते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो इन सारे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। यही सारे लोग जो हैं आपकी लाइफ को हार्डर बना रहे हैं जबकि आपका लाइफ बहुत ईजी है। तो यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ टॉक्सिक पीपल से आपको अवेयर रहना है। ठीक है, यू शुड अवेयर। नार्सिसिस्ट लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं, ओनली केयर्स अबाउट देमसेल्फ। ठीक है, और हमेशा
कभी भी वो ना, चाहे आप कितने भी दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, वो कभी एम्पैथी नहीं दिखाएंगे, कभी दया नहीं दिखाएंगे, ठीक है। वो हमेशा अपने बारे में सोचेंगे। ऐसे हैं आपके लाइफ में कुछ लोग, प्लीज़ आप बच के रहिएगा। मैं आपको ये बता रही हूँ, ऐसे लोग आपको मिल भी सकते हैं इसलिए। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा लव लाइफ में हो सकता है। मतलब ये चाहेंगे ना कि आपका हर एक डिसीजन वही ले, मतलब आपके लाइफ का, चाहे करियर का हो, चाहे मैरिज का हो, लव लाइफ का हो, वो चाहेंगे कि मैं ही डिसीजन लूँगा, मैं ही डिसीजन लूँगी तुम्हारी लाइफ का। अरे तुम्हारा लाइफ तो तुम्हारा है ना, तो उसको अपना लाइफ आपको बना के रखना है, ठीक है। किसी को भी अपने लाइफ का जो डोर होता है, चेन होता है, वो किसी को नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, एनर्जी वैम्पायर तक होते हैं, जो कि आपके एनर्जी को धीरे धीरे ड्रेन करते जाते हैं, आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो तो मुझे गाइड कर रहे हैं। वो गाइडेंस नहीं है, वो क्रिटिसिज्म है, ठीक है। वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको निगेटिविटी की तरफ ठेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हीलिंग एनर्जी। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के साथ अपना ये बुरा कॉर्ड कट कर रहे हो, और इस 2023 में आप बहुत ज़्यादा हील भी रहने वाले हो। कुछ लोगों का MBBS कंप्लीट हो सकता है, मतलब डिग्री आपकी कंप्लीट हो रही है, आप मास्टर्स कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी होने वाली हैं, ठीक है, आपके लाइफ में। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। वैसे मैं आपको कुछ और भी कार्ड्स लेकर बताऊंगी कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है हार्ड वर्क अहेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छी बात है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, मतलब हो सकता है कि आप ऐसे बैठे थे लेकिन अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, तो अच्छा है ना। और ये जो है आपके लाइफ में चल रहा है, टेम्प्रेरी सिचुएशन है, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है देख लेते हैं। उसके बाद है कर्मा का कार्ड, मतलब कि जो भी आपने अच्छा काम किया है ना, उसका आपको बहुत हार्ड वर्क के साथ साथ, मतलब जो हार्ड वर्क किया है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। एंड उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके एडमायरर है, उससे आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है। कोई आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, हो सकता है कि वो आपको कॉल मैसेजेस करने वाले हैं, मतलब वो आपसे बातें करने वाले हैं। जो आपको छिप छिप कर प्यार कर रहे थे, अब डायरेक्टली वो आपसे बातें करेंगे, ठीक है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में भी आने वाले हो, ठीक है, जो कि आपसे छोटी हो सकती हैं और आपसे छोटे हो सकते हैं। वैसे मेल के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जो पार्टनर होंगी वो यंग होंगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, ओ माय गॉड, यहाँ पे कोई दूर बैठे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है, आपके बारे में इमेजिन कर रहा है। उसके साथ साथ आपकी मैरिज भी होने वाली है इस 2023 में, फिक्स हो जाएगी, पक्का फिक्स होगी। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके ऑलराइट, यहाँ पे ये कार्ड है और देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे हैप्पीनेस का कार्ड है, ठीक है, और ये हैप्पीनेस आपको जुलाई मंथ में मिल रहा है, और ये जुलाई मंथ में आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है। एंड यहाँ पे जुलाई मंथ में ये कहा जा रहा है सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो आप सोच रहे होगे ना कि कौन से मंथ में ख़त्म होगा, तो जुलाई या फिर अगस्त के मंथ में। और अगस्त के मंथ में तो आप बहुत खुशी रहोगे, उस टाइम तो आप बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ सुनने को आपको मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है बी अवेयर ऑफ ग्रीड, ठीक है, लालच से आपको भी बच के रहना है। तो ऐसा कोई आपको सीन क्रिएट हो सकता है आपके लाइफ में जिसमें भगवान आपका टेस्ट ले सकते हैं। ये जून मंथ भी हो सकता है, इसलिए कहा जा रहा है कि आपको ग्रीड से बच के रहना है, क्योंकि कुछ लोग आपको झूठ मूठ का लालच देने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल बच के रहिए, जब यूनिवर्स ने इतना अच्छा आपके लिए प्लान किया ही है, ठीक है। जुलाई मंथ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा और अगस्त तक आप बिल्कुल फुलफिल रहोगे, एंजॉय करोगे। उसके साथ साथ है कि साथ साथ अपने पे अटेंशन टू योर फाइनेंस, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लव, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके लव पार्टनर भी मिलने वाले हैं। एंड कब मिल सकते हैं, तो ये जो है ना आपको सितंबर मंथ में मिलेंगे, ठीक है। बस 2 महीने के बाद ही ये जो पर्सन है आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद और क्या है, टी लीफ कार्ड है, यहाँ पे देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, दिस वन। सो यहाँ पे है टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि घर में बैठे से परेशान हैं और सोच रहे हो घर बैठे बैठे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है टाइम टू गो आउट। ये समय है आपको घूमने फिरने का, बाहर जाने का, वर्ल्ड टूर करने का, या फिर दूसरे स्टेट जा सकते हो, दूसरे एरिया जा सकते हो, ठीक है। लेकिन जाने के लिए बहुत सारी जगह है, बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बाहर जाइए और हैव फन, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके लिए तो स्पेशली है जो कि घर में बैठे बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके साथ साथ यहाँ पे है करियर, आपका करियर एडवांसमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है इसी 2023 में, ठीक है। करियर आपका रुका हुआ नहीं रहेगा,
आप जो करना चाहते हो वो हासिल भी कर रहे हो। और वेकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो है वेकेशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है उस वेकेशन के दौरान डीलिंग रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। तो जो भी आप ये फीमेल देख रही हैं, हो सकता है जो आपके पार्टनर होंगे वो आपसे बड़े होंगे और उनके साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या बताया, जो मेल लिख रहे हैं उनके लिए भी मैसेज आया है, आप देख सकते हो। जो रिलेशनशिप में होंगे आपके साथ वो आपसे छोटी हो सकती है, और जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो फीमेल, वो आपके पार्टनर आपसे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 2023 इनका कैसे चमकेगा, क्या होने वाला है। देखिए, कोई बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको किसी स्ट्रेंजर से मिल सकता है, उसके साथ आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। ऐसा हो सकता है कहीं वेकेशन पे घूमने फिरने गए हो, वहाँ पे एक बहुत अच्छे दोस्त आपके बनेंगे जो कि आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, ठीक है। फैमिली से भी आप हो सकता है उनको मिलवाओ। ये चीज़ हो सकता है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या फिर आगे आने वाले टाइम में जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, वो पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस होंगे और वो पर्सन आपको लेकर जाएंगे, अपने फैमिली वालों से भी मिला सकते हैं। ये चीज़ है। कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल आ रहा है, फैमिली में हो सकता है कि आप उस पर्सन से मिलोगे। ट्रैवल का कार्ड है, कुछ लोग ट्रैवलिंग भी करने वाले हैं, हो सकता है कि ओवरसीज आप ट्रैवल करने वाले हो। और बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि करियर के लिए, करियर एडवांसमेंट के लिए, जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करने वाले हो, और ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि सिंगल है अभी, ठीक है। बहुत बड़ा करियर एडवांसमेंट होने वाला है। एंड मैनिफेस्टेशन, ओ माय गॉड, यहाँ पे 2 बार कार्ड आ चुका है मैनिफेस्टेशन का। देखिए आप लोग, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट कीजिए कीजिए, अभी कीजिए, ठीक है। करके देखिए 5 दिन या फिर कम से कम 21 डेज भी, 369 टेक्निक या 555 टेक्निक, तो 5 ही दिन करने होते हैं। आप देखोगे कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा ही होगा। या फिर आपने बहुत लंबे समय से कोई मैनिफेस्ट किया भी है, किसी को मैनिफेस्ट किया है, कोई ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, कोई प्लेस मैनिफेस्ट किया है, रहने के लिए घर मैनिफेस्ट किया है, वो आपका पूरा हो सकता है, ठीक है। एंड एक लास्ट है यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है सेक्सुअलिटी का। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। स्पेशली जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सुधार होगा। सो ये आपकी रीडिंग है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर ज़रूर बन जाइए, क्योंकि इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग मैं लेकर आपके लिए हमेशा आती हूँ, ठीक है। सो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।